Hey, hello everyone. Welcome back to the fourth class of the series of Premiere Pro. इस क्लास में हम इफेक्ट कंट्रोल्स के बारे में जानने वाले हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सीधे हम चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो की स्क्रीन के ऊपर. सबसे पहले हम कुछ फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि जो भी हम सीखने वाले हैं उसे हम प्रैक्टिकली करके देखें ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए. तो ये रही हमारी कुछ फुटेज जिसे हमने इंपोर्ट कर लिया. तो अब आगे बढ़ते हैं. हम अपने सारे फुटेज को अपने टाइमलाइन पर ले आते हैं. ये हमारी फुटेज हमारी टाइमलाइन पे आ चुकी है. तो अब हम किसी भी फुटेज के ऊपर अगर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं हमारे इफेक्ट कंट्रोल में कुछ इफेक्ट्स दिख रहे हैं. ये है हमारे बेसिक इफेक्ट जो कि हर वीडियोस फॉर्म में रहते ही रहते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रीमैपिंग का ऑप्शन दिखता है. मोशन से हम अपने फुटेज के मोशन को वीडियोस के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ओपेसिटी से हम अपने वीडियोस की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं एंड टाइम रीमैपिंग से स्पीड को. उसी तरह अगर हम किसी ऑडियो फाइल में क्लिक करें तो हमें मिलते हैं वॉल्यूम, चैनल वॉल्यूम एंड पैनल. ये है कुछ बेसिक इफेक्ट जो कि हमारे वीडियोस और ऑडियोस फॉर्म में रहते ही हैं पहले से. सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीडियोस फॉर्म में. इसमें हम बारी बारी सारे इफेक्ट्स को देखेंगे और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ये जानेंगे. तो सबसे पहले हमें दिखता है एक मोशन. यहाँ हमें एक एरो भी दिख रहा है. अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं जैसे कि पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट एंड एंटी फ्लिकर फिल्टर. तो सबसे पहले पोजीशन हमारे किसी भी फुटेज की पोजीशन डिटरमाइन करने के काम आता है. अगर हम अपने पहले पैनल को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ये फुटेज हमारे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हुआ दिख रहा है. उसी तरह अगर हम अपने सेकंड कोऑर्डिनेट को बढ़ाते या घटाते हैं तो ये हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट दिख रही है. तो इससे पता चलता है कि हम अपने फुटेज को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं. अगर हम इसकी वैल्यू आगे पीछे बढ़ाएं, इसे हम क्लिक करके लिख भी सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो हम अपने लेफ्ट माउस को क्लिक करें, होल्ड करें एंड स्क्रॉल. अगर राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा. अगर हम इसे लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ स्क्रॉल करता हुआ दिखेगा. एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी होता है. सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस फुटेज को किसी पर्टिकुलर जगह रखना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा मेरे लिए. मैं इसे पहले इस साइड करूँ फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लेकर जाऊँ. उससे अच्छा है मैं सिंपल पोजीशन क्लिक करूँगा तो हमारे वीडियोस के चारों ओर एक बॉक्स दिख रही है. अब मैं इसे पकड़ के कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ. हम देख सकते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम इस वीडियोस को इधर से उधर स्क्रॉल कर रहे हैं. इस तरह हम पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम इस फुटेज को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं तो सिंपली हमें उस कोऑर्डिनेट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली यहाँ रीसेट पैरामीटर्स पर क्लिक कर सकते हैं. हमारा वो फुटेज ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच चुका है. अब हम कुछ की फ्रेम्स के बारे में भी जान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये फुटेज हमारी स्टार्टिंग में यहाँ रहें, बस जैसे ही यहाँ पहुँचे ये फुटेज हमारी लेफ्ट की ओर स्क्रॉल हो जाए. तो हम इसके लिए की फ्रेम ऐड कर सकते हैं. हमें सिंपली टॉगल एनिमेशन पे क्लिक करना है, ये स्टॉप वॉच बटन जैसा. इसे थोड़ा आगे की ओर स्क्रॉल करें, उसके बाद इसकी पोजीशन को चेंज कर दें. तो हम देख सकते हैं जैसे ही ये वीडियोस आगे की ओर बढ़ेंगे ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर स्क्रॉल कर रहा है. की फ्रेम्स के बारे में हम अपने अगले वीडियोस जो कि ट्रांजिशंस के बारे में है उसमें अच्छे से जानेंगे. तो फिलहाल के लिए
हम बस बेसिक्स जान लेते हैं कि किस तरह हम इफेक्ट कंट्रोल में जो इफेक्ट दिए हुए हैं उसे यूज़ करते हैं। हमारा सेकंड इफेक्ट है स्केल। स्केल हमारा वीडियोस की साइज डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख सकते हैं ये 100 लिखा हुआ है, मीन्स हमारी फुटेज 100% साइज पर है। अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो हमारा फुटेज बड़ा होता जाता है, अगर हम इसे घटाते हैं तो हमारा फुटेज छोटा होता जाता है। तो इस तरह हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हमने माउस की मदद से पोजीशन को चेंज किया था, उसी तरह माउस की मदद से हम स्केल को भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हमें स्केल पे क्लिक करना है, हमें एक बॉक्स दिखेगा और इस तरह हम अपने साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट इफेक्ट जो कि थी स्केल। हमें यहाँ एक चेक बॉक्स भी दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है एक यूनिफॉर्म स्केल। अगर हम इसे अनचेक करें तो हम देख सकते हैं स्केल हाइट एंड स्केल विड्थ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब स्केल को चेंज कर रहे थे तो यूनिफॉर्मली वो चेंज हो रहा था, उसकी एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी। अब हम सिंपली हाइट को बढ़ा सकते हैं या फिर विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जनरली हम ऐसा करते नहीं हैं, बट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यूनिफॉर्म पे कर देता हूँ और रिसेट। तो ये थी हमारी स्केल। रोटेशन वापस काफ़ी सिंपल है। रोटेशन का मतलब हुआ कि हम अपने क्लिप को रोटेट कर सकते हैं। इसे अगर हम जैसे जैसे रोटेट करेंगे ये रोटेट करेगा। जैसे कि हमने देखा कि ये 360 के बाद 1 आ गया, 359 तक ये ठीक गया, बट उसके बाद ये 1 2 इस तरह फॉर्म में आने लगेगा। ये जनरली हमें ट्रांजिशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक की फ्रेम ऐड किया एंड थोड़ी दूर जाने के बाद मैं इसे 3 बार रोटेट करना चाहता हूँ, 2 times एंड फाइनली 3 times। तो अगर मैं इस वीडियो को यहाँ प्ले करूँगा तब देख सकते हैं ये वीडियो हमारा 3 बार रोटेट हो चुका है। तो इस तरह से रोटेशन का हम यूज़ करेंगे। अगेन सारे की फ्रेम्स के बारे में हम ट्रांजिशन वाले वीडियोस में जानेंगे, तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नाउ एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट जैसे हमने क्लिक किया हम देख सकते हैं ये है हमारा एक पॉइंट जो कि जनरली सेंटर पे रहता है। इसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने रोटेशन में देखा रोटेट कर रहा था, बट उसका एंकर पॉइंट सेंटर पे था, इसलिए वो सेंटर के अलॉन्ग रोटेट कर रहा था। अगर मैं चाहता हूँ ये मैंने इसके एंकर पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, अगर अब मैं इसे रोटेट करूंगा तो इस एंकर पॉइंट के ये अलॉन्ग रोटेट करेगा। तो ये है हमारा एंकर पॉइंट। तो मोशन के अंदर जितने भी इफेक्ट्स थे हमने सभी को बारी बारी देख लिया है। अब हम मूव करते हैं हमारे ओपेसिटी की ओर। ओपेसिटी जैसे कि हम सभी जानते हैं, पहले मैं इसे इसकी सही पोजीशन पर ले आता हूँ। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली रिसेट। इसे बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब हम जानने वाले हैं ओपेसिटी के बारे में। ओपेसिटी जनरली हम अपने वीडियोस की ओपेसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। जनरली बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी 100% पे है, तो जनरली घटा ही सकते हैं। तो अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारी ओपेसिटी घटती जा रही है। यहाँ पे हमें ब्लेंड मोड का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम लोगों ने फोटोशॉप यूज़ कर रखा है तो हमें ये ब्लेंड मोड काफ़ी अच्छे से पता है कि ये ब्लेंड मोड होता क्या है। ये जनरली 2 क्लिप्स को कंबाइन करने के काम आता है। अगर मैं इस क्लिप को इसके ऊपर रख दूँ, फिलहाल के लिए इस ऑडियो को म्यूट कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं हमें सिर्फ ऊपर वाली क्लिप दिख रही है। बट अगर हम इसके ब्लेंड मोड को चेंज करें तो हमारे नीचे वाली क्लिप भी हमें दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। ये ऊपर के 4 जनरली डार्क एरियाज के लिए होते हैं, नीचे के 4 वाइट एरियाज, और उसके नीचे हमें मिक्स करने में हेल्प करते हैं। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल पे रखता हूँ। तो ये थी हमारी ओपेसिटी। हमें यहाँ पे 3 अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं जिसमें फ्री ड्रॉ, एलिप्स, स्क्वायर एंड पेन टूल का शेप दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ?
अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर एरिया ही दिखे तो हम सिंपली, मैं चाहता हूँ कि मैं बस इसका फेस हाईलाइट कर दूँ, तो ये बनाया मैंने एक ये। अब मैं अगर प्ले करता भी हूँ तो मुझे इस फिगर के अंदर जो फेस है बस वही दिख रहा है। या फिर अगर ऐसा बोले कि अगर हम मेरे इस शेप के अंदर जो मैंने शेप ड्रॉ किया है उसके अंदर जो भी वीडियोस है बस वही प्ले हो रहे हैं, बाकी सारी एरियाज खत्म ही हो चुकी है। मास्क पाथ ये सारी बारी बारी हम देखेंगे ट्रांजिशन वाले वीडियोस में। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहें तो इफेक्ट कंट्रोल का मोस्ट यूज हमें ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए ही होता है। मास्किंग, ओपेसिटी, मोशन, ये सभी हम बारी बारी की फ्रेम की मदद से ट्रांजिशन डालने के लिए ही करते हैं। अब हम वापस जाते हैं अपनी ओपेसिटी की ओर। हम एक साथ एक से ज़्यादा मास्क यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रेक्टेंगल यूज़ करना चाहता हूँ अब, तो मैंने इस रेक्टेंगल को यहाँ लेके आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन भी विजिबल हो, तो हमारी फुटेज की बस वो तो पार्ट विजिबल है, बाकी एरिया बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। तो इस तरह से हम मास्किंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मास्क 2 को फिलहाल डिलीट, मास्क 1 डिलीट। तो ये थी हमारी ओपेसिटी चैनल। अब हम पढ़ते हैं टाइम रीमैपिंग की ओर। अगेन टाइम रीमैपिंग में कुछ नहीं है, ये हमें स्पीड कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ जनरली किसी भी वीडियोस की स्पीड 100% ही रहती है, तो इसमें हम देख सकते हैं हमें एक टर्म दिख रहा है स्पीड। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हम इसकी मदद से अपने वीडियोस के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मेरी स्पीड नॉर्मल रहे, बस यहाँ के बाद हमारी स्पीड 2x हो जाए या बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ। अगर मैं जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी फुटेज छोटी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई, अब वो कम टाइम कंज्यूम करेगा उस वीडियोस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम इसे पीछे करें तो ये हमारी नॉर्मल स्पीड, उसके बाद ये हमारी बिल्कुल तेज हो गई। तो इस तरह हम अपने फुटेज की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वापस से मैं इसे हटा देता हूँ। हमने इन इफेक्ट को तो देख लिया, अब हम इन्हें एक बार प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है। सबसे पहले मैं इसे स्केल करूँगा क्योंकि ये कम्प्लीटली स्क्रीन पर फिट नहीं हो रहा है। स्केल यानी मैं इसे बड़ा करूँगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जाना है मोशन, स्केल, और इसकी स्केल को बढ़ा देना है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी फुटेज स्क्रीन पे फिट हो चुकी है। अगर हमने इसे 303 पे फिक्स किया तो हम मान लेते हैं ये हमारी एक ट्यूटोरियल वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ मेरा फेस ओवर भी इसके ऊपर आए, जैसे कि हम जनरली ट्यूटोरियल वीडियोस में देखते हैं। हमारा ये स्क्रीन चल रहा होता है। जनरली क्लासेस के वीडियोस में हम देखते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस में तो देखते ही हैं, पर जनरली क्लासेस के वीडियोस में भी हम देखते हैं कि हमारा क्लासेस तो यहाँ चल रही होती है और हमारे टीचर लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर या किसी भी कॉर्नर में बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। तो हम कुछ वैसा ही क्रिएट करने वाले हैं इनकी मदद से, जो कि काफ़ी सिंपल है और समझने के लिए कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो लेट अस सपोज ये है हमारी ट्यूटोरियल वीडियो, और नहीं ये नहीं, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये है हमारी वो वेबकैम वाली वीडियो। इसे भी हमें स्केल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये भी काफ़ी छोटा है, तो इसके लिए भी हमें इसे स्केल बढ़ाओ एंड फाइनली ये फिट हो गई। तो सबसे पहले मैं इसे स्क्रीन के ऊपर रखूँगा। ये है हमारी वो ट्यूटोरियल वाली वीडियोस, और ये है, इस ऑडियो को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। जनरली ऑडियोस उसके नीचे ही आते हैं, बट फिलहाल के लिए हम समझना चाहते हैं कि हम इसे कैसे रखने वाले हैं, किस सब पोजीशन करने वाले हैं। तो ये है हमारी वो वीडियो, और ये है हमारी वेबकैम वाली वीडियो।
तो अगर हम इसके ऊपर जाएं तो ये कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर रहा है। हम इस साइज को छोटा करेंगे, उसके लिए हम स्केल इसकी डिक्रीज कर सकते हैं और इसे छोटा करने के बाद इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। हम माउस कर्सर की मदद से इसे उठाकर किसी एक कॉर्नर पर रख देंगे। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले मुझे इसकी साइज घटानी है, उसके लिए मैंने इसकी स्केल को कर दी कम। एंड फाइनली मैं इसकी पोजीशन को इस तरह भी चेंज कर सकता हूँ, बट ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं सिंपली पोजीशन पे क्लिक करूँगा। एक बॉक्स हमें इसके चारों ओर दिख रहा है, मैं सिंपली इसे क्लिक, ड्रैग एंड पोजीशन, मैं इसे यहाँ रखना चाहता हूँ। ये मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, मैं इसकी स्केल को और थोड़ा बढ़ाऊँगा, इसे यहाँ रख देते हैं। सही से पोजीशन किया एंड वी आर गुड टू गो। अगर मैं अब इसे प्ले करूं तो हम देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा इस साइड कर देता हूं। अगर अब मैं इसे प्ले करूं तो हम देख सकते हैं हमारा वेब कैम उसके ऊपर आ गया, उसके नीचे हमारी ट्यूटोरियल वीडियो बिल्कुल साफ दिख रही है। सो इस तरह से हम पोजीशन या स्केल को यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन का यूज़ जनरली अगेन मैंने बताया ट्रांजिशन के लिए होता है, तो इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बाद में देखेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक इफेक्ट्स। तो अब हम मूव करते हैं हमारे ऑडियो की ओर। हम इस ट्यूटोरियल के आगे जानेंगे कि हम ऑडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो का यूज़ बहुत ही कम करने वाले हैं। हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे अपनी ऑडियो एडिटिंग सीखेंगे जो कि इस सीरीज़ में आगे आएगा। तो फिलहाल के लिए इसे जानने की हमें सच कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी बेसिक है। ये थी हमारी ऑडियोज एंड वीडियोज़। बट कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे इतने ही इफेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारी इफेक्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। हम कई सारे इफेक्ट अपने वीडियोस और फुटेज में डाल सकते हैं। ये तीन हमारे बेसिक इफेक्ट थी जो कि सारे के सारे वीडियोस फॉर्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। सारे वीडियोस में मोशन होंगे, ओपेसिटी कंट्रोल होंगे एंड टाइम रीमैपिंग होगा। बट अगर आप कोई इफेक्ट अलग से इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सिंपली या तो विंडोज़ में जाके इफेक्ट पैनल खोल सकते हैं जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। अगर हम इस पर इफेक्ट पे क्लिक करें तो हमें कई सारी वैराइटीज दिख जा रही हैं। हम किसी भी इफेक्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस फेस वाले को ब्लर करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक ब्लर वाला फिल्टर चूज करेंगे, ब्लर वाला इफेक्ट चूज करेंगे, सॉरी, फॉर एग्जांपल गॉसियन ब्लर। मैंने इसे क्लिक किया, होल्ड किया, ड्रैग एंड ले। क्या किया मैं फिलहाल इसे डिलीट करता हूँ, क्लिक एंड डिलीट। वापस से जानते हैं मैं इस इफेक्ट को इस वीडियो फुटेज पे लाना चाहता हूँ। मैं अपने माउस के बटन को क्लिक करूँगा, होल्ड करके रखूँगा, उसके बाद ड्रैग करते हुए यहाँ लाऊंगा, उसके बाद रिलीज कर दूंगा। तो हमें इफेक्ट कंट्रोल में एक और इफेक्ट दिख जाएगा। उसी तरह हम कई सारे इफेक्ट को इस पर पुट कर सकते हैं। हम देखते जाएंगे हमारा इफेक्ट कंट्रोल बढ़ते जा रहा है। ये सारे बिल्कुल बेसिक है, इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। मैं इसकी अगर ब्लरनेस को बढ़ा दूँ तो हम देख सकते हैं ये हमारा ब्लर हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमें कई बार यूज भी होने वाली है। तो फिलहाल मैं इस गॉसियन ब्लर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये थी हमारी बेसिक इफेक्ट। सो अब मुझे एक न्यू इफेक्ट किसी फुटेज पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारी वो वीडियो, मैं इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो ये है हमारी वो वीडियो। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें एक ग्रीन स्क्रीन है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसे हटाने का एक काफ़ी सिंपल तरीका है। इसके लिए हमें एक न्यू पैनल चाहिए इफेक्ट कंट्रोल में जो कि है अल्ट्रा की। तो हम सिंपली जाएंगे इफेक्ट में, सर्च करेंगे अल्ट्रा, तो हम देख सकते हैं हमें एक न्यू इफेक्ट
यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि हमने देखा है, हमें इसे सिंपली ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है और हमारी ये यहाँ खुल चुकी है। तो हमें बेसिकली ये ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से रिमूव करना है। हम देख सकते हैं यहाँ कलर सेलेक्टेड है, वो है ब्लैक। हमें इसकी जगह ग्रीन चाहिए। हम चाहें तो इसे यहाँ से क्लिक करके न्यू कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ये कई बार ऐसा होता है कि वो 100% मैच नहीं कर पाता। यहाँ एक कलर पिकर दी गई है, उस पर क्लिक करना है और जो भी कलर को हम रिमूव करना चाहते हैं हम सिंपली उसके ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। तो हम देख सकते हैं हमारा ग्रीन कलर बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है। अगर मैं इस ग्रीन की जगह कोई और कलर सिलेक्ट करता, फॉर एग्जांपल मैं इस रेड कलर को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं अगर रेड सिलेक्ट करता तो हम देख सकते हैं हमारा रेड कलर यहाँ रिमूव हो चुका है। ये और अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं एक फुटेज को इसके नीचे ले आऊँ। मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। इस फुटेज पे फिलहाल ब्लैक ही रहने देते हैं। तो ये है हमारी नॉर्मल फुटेज। ओके, तो फिलहाल मैं इस ग्रीन स्क्रीन को हटाना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, कलर पिकर टूल को लेंगे और सिंपली ग्रीन पे क्लिक करेंगे। आई होप ये ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा ये किस तरह काम करता है। हम देख सकते हैं वो कंप्लीट ग्रीन कलर यहाँ से हट चुका है। तो इसी तरह हम कई सारी इफेक्ट्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारी कई सारी इफेक्ट्स यहाँ दी हुई है। तो जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी हम बारी बारी इन्हें यूज़ करेंगे और जानेंगे कि कौन सा इफेक्ट किस जगह सबसे अच्छी तरह यूज़ हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद हम कुछ ट्रांजिशन के बारे में जानेंगे जिसमें हम की फ्रेम्स यूज़ करने वाले हैं। तो बने रहें इस सीरीज़ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।